हेलो दोस्तों, अध्यापक भर्ती लेवल 1 आंसर की पर ऑब्जेक्शन की कल अंतिम तिथि है। 14 मार्च तक ऑब्जेक्शन चल रहे हैं। तो आप किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आवें। जिस भी प्रश्न में आपको डाउट हो और उसके लिए आपके पास में पर्याप्त सोर्सेस हो, तो उसके लिए ऑब्जेक्शन जरूर से लगाना है। ऑब्जेक्शन लगाने के लिए SSID पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में ऑब्जेक्शन के लिए अलग से आपको टैब दिखेगा, वहां से क्लिक करके आपको क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करना है। बोर्ड का माना हुआ आंसर ऑलरेडी वहां पर आ जाएगा और आपको अपने सोर्सेस डालने हैं। जैसे 6 to 10th तक की RBSC बुक्स में से आपके सोर्स हैं, तो वो ऑलरेडी वहां पर अपलोडेड है, तो उनके सिर्फ आपको पेज नंबर और वो सारे डिटेल डालनी है, संस्करण वगैरह। तो वो और फिर नीचे रेफरेंस में आप उसका रीजन वहां मैप कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्शन की एक सिंपल प्रोसेस है, जो कि आप मोबाइल से ही कर सकते हैं या फिर नजदीकी मित्रा से संपर्क करके कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आवे। लोग कमेंट्स में आपस में ही लड़ाइयां कर रहे हैं कि ये सही है या गलत है, तो आपके कहने से कुछ नहीं होगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। बात ऑथेंटिक सोर्सेस की है कि बोर्ड ने जो आंसर माना है वो सही है या फिर ऑथेंटिक सोर्सेस सही है। अब आप आपत्तियां लगाएंगे, फिर बोर्ड डिसाइड करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये एक प्रोसेस रहेगी। तो आपके कहने से मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। सभी जिन प्रश्नों पर डाउट था, तो 18-20 प्रश्न है लगभग जिन पर डाउट था, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर उनके लिए सोर्सेस इकट्ठा कर रहे हैं और ऑब्जेक्शन भी लगा रहे हैं। उन सभी प्रश्नों को सेपरेट अलग अलग करके मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया है। जिस भी प्रश्न में आपको लगे कि ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, तो आप उसमें जरूर से लगावें। किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आवें। अपने चैनल पर मोस्टली BSTC स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो मैं एक जिम्मेदारी के तौर पर आपकी मदद कर रहा हूं। इसमें मेरा कोई किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो पैसे बोर्ड के पास में जाएंगे, नहीं लगाएंगे तो नुकसान आपका है। फायदा होगा आपको, नंबर बढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा तो आपका होगा, नौकरी लगेगी आपका लगेगी, मेरा कुछ इसमें बेनिफिट नहीं है। इस बात को आप अच्छे प्रकार से समझ लें। कल वीडियो में मैंने ये तक कहा था कि अगर आपको पैसे को लेकर कोई दिक्कत है तो वो मैं कर दूंगा, बट काफी सारे साथी आगे आए हैं कि भाई आप टेंशन मत लीजिए, आप बस हमें प्रश्नों के सोर्सेस ढूंढने में मदद करिए, तो हम ऑब्जेक्शन खुद ही लगा लेंगे। तो अलग अलग प्रश्नों के जितने सोर्सेस मिल पाए हैं और जितने अब मिल रहे हैं, तो सब मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता जा रहा हूं। तो वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे, उसको अच्छे से देख लेंगे। वहां पर कमेंट सेक्शन भी मैंने ऑन कर दिया है कि आप आपस में और अच्छे से डिस्कस कर लें। हो सकता है कुछ कमियां रही हो मेरी तरफ से, या मेरे समझने में नहीं आ रहा हो, या आपके समझने में नहीं आ रहा हो, या ऑथेंटिक सोर्सेस वो जस्टिफाई नहीं कर रहा हो, तो वो हम आपस में डिस्कस करके फिर डिसाइड करेंगे, तो ज्यादा बेटर रहेगा। और कई साथी क्या है, आपस में जिसका जो प्रश्न सही है वो उस पर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए मना कर रहा है कि ये तो सही है, इस पर रहने दो। तो वो सबका अपना अपना मत है भाई। बट आप किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आवे। जिस भी प्रश्न में आपको डाउट हो और उसके लिए जो पर्याप्त सोर्सेस अलग अलग प्रश्नों को लेकर के मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर रहे हैं, तो उनको आप डाउनलोड करके देख लेंगे और आप अच्छे प्रकार से संतुष्ट होने के बाद में ही ऑब्जेक्शन लगाएंगे। एक प्रश्न के लिए 100 रुपए फीस लग रही है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 100-200 रुपए आपके लग रहे हैं। आप इतने साल से तैयारी करते हुए आ रहे हैं। बोर्ड के फॉरम फीस में आपने वहां पर जो OTR किया था वहां पर फीस लगी थी, कोचिंग की फीस लगी थी, टेस्ट सीरीज वगैरह की फीस लगी थी। कितने सारे पैसे आपके लग रहे हैं और एक एक प्रश्न आपके सिलेक्शन का आधार बनेगा। ये बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो ऑब्जेक्शन सभी लोग जरूर लगाएं। काफी सारे साथियों का ये भी कहना है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो ज्यादा ऑब्जेक्शन लगाने पर बोर्ड अच्छे से उसको सुनवाई कर पाएगा या उस पर ज्यादा फोकस कर पाएगा बोर्ड, क्योंकि कथन कारण वाले प्रश्नों में ज्यादा कंफ्यूजन है। कुछ उपयुक्त कथन चुनने के नाम पर बोर्ड ने प्रश्नों को घुमाया है, तो काफी सारे प्रश्न डिलीट होने वाले हैं। काफी सारे प्रश्नों में ऑप्शन को लेकर के कंफ्यूजन है, तो ऐसा कंफ्यूजन बना हुआ है। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है। जिस भी प्रश्न में लेकर के आपको कोई डाउट है और उसके लिए पर्याप्त सोर्सेस हो, आप संतुष्ट हो रहे हो, तो उसके लिए ऑब्जेक्शन आप जरूर लगावें। एक बंदा भी कोई ऑब्जेक्शन लगाएगा तो उसका फायदा सबको होने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि जो ऑब्जेक्शन लगाएगा उसी को फायदा होगा। तो सब लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। कुछ जो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सवाल हैं तो उनके सोर्सेज जुटा करके आपके साथ में शेयर कर दिए गए हैं, तो अपने टेलीग्राम चैनल पर आप आकर के देखेंगे। पहला है अल्बर्ट बांडूरा वाला, जो कि मास्टर पेपर में तीसरा प्रश्न है, विथ सोर्सेस आपको डाल दिया है। अगला प्रश्न है भक्ति काल वाला प्रश्न है, 34वां प्रश्न मास्टर पेपर के अनुसार। अगला एक संवाद विधि वाला प्रश्न है, 133वां नंबर मास्टर पेपर में। और उसके अगला है जिला पुनर्गठन वाला, 39वां नंबर का प्रश्न है। और उसके अगला है भाषाई कौशलों को लेकर के कन्फ्यूजन है, 134वां प्रश्न, और विथ प्रूफ्स डाल दिया है। और उसके बाद में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय वाला प्रश्न है। इंस्पायर अवार्ड वाला प्रश्न है, एक 102 नंबर पे प्रश्न है, उसमें भी ऑब्जेक्शन है। दिव्यांग जन अधिनियम वाला प्रश्न है, जिसमें 1955 होना चाहिए, 1995 है, तो उसका सोर्सेस डाल दिया है। एक 98 नंबर पे प्रश्न है तो वो डाल दिया है। 51वें नंबर पे प्रश्न है ऊंट संरक्षण योजना वाला, तो वो डाल दिया है। उसके अलावा महाराजा सूरजमल वाले प्रश्न में कन्फ्यूजन है तो वो सोर्सेस के साथ में डाल दिया है। और उसके अलावा 2.5 दिन के झोपड़े को लेकर के कन्फ्यूजन है तो वो डाल दिया है। 2.5 दिन के झोपड़े को लेकर के जो विश्लेषण यहाँ पर अपडेटेड था तो वो यहाँ पर अपडेट भी कर दिया है इसके साथ में। और यहाँ पर जो नोक वाला प्रश्न है वो डाल दिया है। भक्ति काल वाला प्रश्न में मोर डिटेल्स ऐड करके यहाँ पर डाल दिया है। सूरजमल वाले प्रश्न में यहाँ पर मोर डिटेल ऐड करके डाल दिया है।
तो ऐसे काफ़ी सारे प्रश्न हैं जिनमें डाउट, कन्फ्यूजन ज़्यादा है, उनके सोर्सेज़ जुटा करके आपके साथ में शेयर कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक-एक प्रश्न आपके सिलेक्शन का आधार है, तो किसी भी प्रकार के बहकावे में आप ना आवें। जिस भी प्रश्न को आप संतुष्टि के साथ में ये देख पाते हैं कि उस पे ऑब्जेक्शन लगाया जाना चाहिए, तो उस पे ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाएँ। ऑब्जेक्शन की प्रोसेस मैंने बता दी है कि एसएसओ आईडी से लॉगिन करके आप ईज़िली लगा पाएँगे इन सोर्सेज़ को। वहाँ पर पीडीएफ अपलोड करनी होगी, 1 एमबी से कम साइज़ की पीडीएफ होनी चाहिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। रेफ़रेंस में आप थोड़ा-सा वहाँ पर डिटेल बता देंगे कि इस कारण से ये है, वो डिटेल गलत है प्रश्न, तो वो डिटेल में आप मेंशन कर देंगे। उसके अलावा बात आती है प्रश्न नंबर डाल करके जो बोर्ड ने माना है वो आंसर। ऑथेंटिक सोर्सेज़ को देखने पर जो क्वेश्चन सही लग रहा है, तो वो आप वहाँ पर आंसर फिल करके कि ये सही होना चाहिए, ये आपने गलत माना है, वो सारी चीज़ें डाल करके फिर आप सबमिट कर देंगे। ₹100 फीस लग रही है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर यहाँ पर एक प्रश्न का सही होना आपको सिलेक्शन दिला सकता है, या आप थोड़ा-सा यहाँ पर ₹100 बचाने के पीछे भागते हैं, तो आपको सिलेक्शन से बाहर भी कर सकता है। तो ये आपके सिलेक्शन होने, ना होने पे डिपेंड करता है बातें सारी। मेरा इसमें कोई किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं है। आप जो पैसे देने वाले हैं, वो बोर्ड को देंगे। आप अगर ऑब्जेक्शन नहीं लगाएँगे, पैसे बचेंगे, तो वो आपके बचेंगे। तो मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, तो आप मेरा फ़ायदा ना देखें इसमें। आपका सिलेक्शन हो रहा हो, आपको लगता है कि जिन-जिन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगना चाहिए, उन पे आप लगाएँ। जिन पे आपको लगता है कि नहीं लगाना चाहिए, तो उन पे आप मत लगाएँ। ये बातें थी सारी जो कि मैंने आपको क्लियर कर दी है। किसी भी प्रकार की मदद मेरी तरफ से आपको चाहिए हो, हमेशा तैयार रहूँगा। आपके डिमांड पर टेलीग्राम चैनल के कमेंट सेक्शन को मैंने ऑन कर दिया है। बाकी मैं हमेशा बंद रखता हूँ, क्योंकि लोग आपस में ही अपनी-अपनी राय बढ़ाने लगते हैं वहाँ पर। लोग क्या है, सिर्फ़ कहना जानते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता है कि सामने वाला क्या कह रहा है, किस आधार पर कह रहा है, ये कोई सुनना ही नहीं चाहता है। सब अपनी-अपनी धारणा जो पहले से बनाई हुई है, तो उसी पर टिके हुए हैं। ऑथेंटिक सोर्सेज़ क्या कह रहे हैं, उनकी नहीं मान रहे हैं, वो अपनी-अपनी लगे हुए हैं। बट आप क्या चाहते हैं, आपके पास में ऑथेंटिक सोर्सेज़ हैं, तो ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाएँ, नहीं है तो मत लगाएँ भाई। ये सारी बातें थी इस वीडियो में। आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में दूर हुए होंगे। कल अंतिम तिथि है, तो आराम से सारे प्रश्नों को देख करके, जाँच करके आप ऑब्जेक्शन लगा लीजिएगा। किसी भी प्रश्न को लेकर के कोई डाउट अभी बचा हो, मोस्टली तो मैंने सारे शेयर कर दिए हैं। एक जो 18-19 प्रश्न वाली पीडीएफ थी, वो भी मैंने शेयर कर दिया है। तो उनमें से जो कोई डाउट वाला हो, तो वो आप पिकअप कर सकते हैं वहाँ से, या जो आज मैंने शेयर करे हैं, तो उनमें से आपके डाउट वाले प्रश्न हैं, तो वो आप पिकअप करके आप अपना ऑब्जेक्शन लगा लेंगे भाई अपने लेवल पे। और जो-जो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं जिस-जिस पर्सन पे, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते रहेंगे, तो थोड़ा आइडिया लगता रहेगा कि किस-किस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लग गया है, किस पर नहीं लगा है। तो थोड़ा-सा यहाँ पर क्लैरिटी रहेगी कि जिस पर नहीं लगा है, तो उस पर और लोग लगा पाएँगे। तो कोई छूटना नहीं चाहिए प्रश्न। मेरा यही कहना है कि आप किसी के बहकावे में आकर के ऑब्जेक्शन नहीं लगाते हैं, फिर मान लो कि किसी ने, सबने ही नहीं लगाया उस प्रश्न पे, और वो प्रश्न आपका रह गया फिर। तो ये कह रहा हूँ कि मैं आपको जो भी प्रश्न डाउट वाला लग रहा है, उस पर आप ऑब्जेक्शन ज़रूर से लगावें। कोई आपको कह रहा है कि मैंने इस प्रश्न पे ऑब्जेक्शन लगा दिया है, तो उससे आप पर्याप्त सोर्सेस माँगे कि हाँ, आपने लगा दिया है, तो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह वो सारी चीज़ें जाँच करके फिर आप रुकें। अदरवाइज़ आपको अपने लेवल पर ऑब्जेक्शन लगा देना है। नज़दीकी मित्रा से संपर्क कर लेंगे अगर आपको लगाने में नहीं आ रहा हो, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे। सिंपल प्रोसेस भी मैंने बता दी है कि एसएसओ से लॉगिन करेंगे, ऑब्जेक्शन, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन का अलग से टैब बना हुआ है, उस पर क्लिक करते ही आपका पेपर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। पेपर सिलेक्शन के बाद में आपको क्वेश्चन नंबर डालना है। बोर्ड ने जो आंसर माना है वो ऑलरेडी फिलअप आएगा, और आप क्या आंसर मान रहे हैं वो फिलअप करना है, और उसके लिए ऑथेंटिक सोर्सेज वगैरह डालने हैं। 6 टू 10th की जो आरबीएसई बुक्स है, वो भी वहाँ पर अपलोडेड है, तो उनके लिए सिर्फ आपको पृष्ठ संख्या, उनका पेज नंबर वहाँ पर डालना है, और बाकी सारा काम ऑलरेडी वहाँ पर डन हो जाएगा। तो कोई दिक्कत समस्या नहीं है। या फिर और कोई ऑथेंटिक सोर्स आप अगर मर्ज कर रहे हैं, तो उसके लिए अदर सेलेक्ट करके फिर आप अपनी बुक वहाँ पर जो भी पृष्ठों में है, तो वो आप 1 एमबी से कम साइज़ की पीडीएफ अपलोड करके, हाई क्वालिटी पीडीएफ अपलोड करके फिर आप सबमिट कर देंगे। तो ये सारी बातें थी। आपके कोई भी सवाल हों, कोई भी सुझाव हों, तो कमेंट्स में आप बताएँ। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए। आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में बताएँगे, तो कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। बाकी आप जो कमेंट्स में आपस में लड़ाई करते हुए जा रहे हैं, तो करते रहें भाई, उससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, किसी का कोई नुकसान नहीं है। तो आप मेरा फ़ायदा नुकसान ना देखें, आपका सिलेक्शन का आधार एक-एक प्रश्न बनने वाला है, तो ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।